प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे दूं तुम लोगों को। मैं एक इंटरमीडिएट कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल। एक इंटरमीडिएट कॉलेज में मैं प्रिंसिपल था, वहाँ से रिटायर हो गया। और रिटायर होने के बाद अपना नाम सुना होगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संक्षेप में जिसको BHU कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ भी मैं वेद पढ़ा चुका। वेद पढ़ाता था 10 वर्षों तक। अर्थात कुल मिलाकर के पढ़ने और पढ़ाने का मेरा अनुभव लगभग 50 वर्ष का है। आज संयोग से हमारे बहुत प्रिय लोग हैं, हमारे गांव के हैं, आया था, तो तुम लोगों से भी बात करने का अवसर उन्होंने दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? इंटरमीडिएट पास करके और तुम विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, यही है। तो विषय का ज्ञान ये जो हमारे अध्यापक हैं वे तुमको देते होंगे, बहुत बढ़िया देते हैं, मैंने स्वयं देखा भी। कुछ सामान्य बात पढ़ने और पढ़ाने के संबंध में हम तुमसे कहेंगे। सबसे पहली बात यह है, नोट कर लो, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर तुम यहाँ प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए तैयारी करने आए हो, जिस किसी भी परीक्षा को तुम पास करना चाहते हो, वह परीक्षा पास कर सकते हो, इतनी तुम्हारे अंदर ताकत है। सिर्फ उस ताकत को समझने की जरूरत है। उसके लिए 2-3 बातें बहुत आवश्यक है। पहली बात आवश्यक यह है कि हमेशा तुम्हारी नजर, तुम्हारी आंख अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए। लक्ष्य ही दिखाई दे, दूसरा कुछ न दिखाई दे, निश्चित रूप से वो लक्ष्य तुमको मिलेगा। महाभारत का नाम सुना है? महाभारत या महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया बहुत बड़ा ग्रंथ है। भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति का सर्वांग वर्णन उसमें है। दुनिया का कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो उसमें न हो। उसमें जो है वही कहीं दूसरी जगह है, इतनी व्यापकता है उसकी। उसकी एक छोटी सी कथा है, हम पढ़ा रहे तो कथा सुना रहे। पांडवों का नाम, कौरवों का नाम सुना होगा। इन्हीं दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ, जो लड़ाई हुई, उसी को महाभारत कहते हैं। उसमें पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, नाम सुना है? आचार्य द्रोण, वे गुरु थे। एक दिन कुछ पढ़ाने लिखाने के बाद से अपने सारे शिष्यों को लेकर के और उनकी परीक्षा कर रहे थे। तुम्हारी भी परीक्षा होती है, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद तुम्हारी परीक्षा होती है। अब बिना परीक्षा के पढ़ाई नहीं होती है, ये कहीं दुनिया में कभी नहीं है सर। जब तक परीक्षा नहीं होगी पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी तो परीक्षा भी नहीं होगी। दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा कृत्रिम बनावटी एक पक्षी एक शाखा पर रख दिया, पेड़ की शाखा पर, और सबको बुलाते थे और कहते थे, द्रोणाचार्य इस पक्षी की आंख में तीर मारनी है। आते थे सब लड़के, खड़े हो जाते थे और कहते थे, बोल तुम क्या दिखाई दे रहा है? कोई कहता था कि साहब पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पर पत्ते दिखाई दे रहे हैं, और भी तमाम डालियां दिखाई दे रही हैं। कहता जाओ। इस तरह से जितने आए सबको उन्होंने वही कहा, लगभग उत्तर सबने वही दिया। अर्जुन आया जो उनका बड़ा प्रिय शिष्य था और जिसने बहुत मेहनत के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास किया था। आया, बुलाया, बैठाया अपने बगल में
कहा बेटा अर्जुन तुमको क्या दिखाई दे रहा है? आगे गुरु जी केवल आंख दिखाई दे रही है पक्षी की और कुछ नहीं। कहा कि तुम पास हो गए। हमेशा तुमको वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। अगर तुम एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो तो कोई ताकत नहीं है जो तुमको रोक दे। ये कहीं शर्त है, पूरी शक्ति के साथ केवल उसी को देखो, उसी को 24 घंटा से चिंतन करो, निश्चित रूप से तुम सफल हो जाओगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक बात और तुमसे बताएं, समय, टाइम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई काम जब होगा किसी समय में होगा, किसी स्थान पर होगा, और जो समय चला जाता है वो लौट के नहीं आता है। कहते हैं टाइम इज पावर, टाइम इज पावर, टाइम इज मनी। वह पावर भी है और मनी भी है। समय क्या है? पावर है और साथ साथ धन भी है। जिस तरह से हम पावर को संजो के रखते हैं, उसका ठीक ठीक उपयोग करते हैं, और धन को भी हम संजो के रखते हैं, उचित समय पर प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से समय का भी पूरी तरह से संग्रह किया जाना चाहिए और ठीक ठीक उसका उपयोग किया जाना चाहिए। मेरा भाव यह है, जैसे तुम आए हो यहाँ पर पढ़ने आए हो, आज का जो समय है बीत जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा। जो आया है तुम्हारे पास है, उसका बढ़िया से बढ़िया उपयोग करो। और बढ़िया से बढ़िया उपयोग का अर्थ क्या होता है? 1 मिनट भी व्यर्थ न हो। 1 मिनट भी तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। 1-1 मिनट का उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि भोजन करना छोड़ दो, मैं यह नहीं कहता कि खेलना छोड़ दो, सब करो, समय से करो, लेकिन पढ़ाई में जितना समय देना चाहिए पूरा समय। अगर तुमने समय को और लक्ष्य को दोनों को पकड़ लिया है, समय को तुम बर्बाद नहीं करते हो और लक्ष्य से तुम्हारी दृष्टि हटती नहीं है, बताओ दुनिया की कोई ताकत है जो तुम्हारी सफलता को रोक दे? कोई ताकत। और इसमें दूसरे की आवश्यकता नहीं है। न तो माँ की जरूरत है, न तो पिता की जरूरत है, न तो गुरु जी की जरूरत है, समाज के किसी अंग की जरूरत इस काम को सिद्ध करने में नहीं है, सिर्फ तुम हो। समय का सदुपयोग कौन करेगा? तुम ही न करोगे। लक्ष्य पर अपनी दृष्टि को कौन बना के रखेगा? तुम ही न रखोगे। माँ बाप या अध्यापक तुमको अवसर देते हैं, तुमको गाइड करते हैं, केवल एक फोकस देते हैं, और चलना तुमको है, बढ़ना तुमको। इसलिए मेरा यह संदेश है कि तुम अपने समय का पूरा पूरा उपयोग करो, एक क्षण भी बर्बाद मत करो। जैसे पैसे को हम संजो के रखते हैं, उसका ठीक ठीक उपयोग करते हैं। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, तुम्हारी दृष्टि में कोई बड़ा हो सके, जैसे किसी का उद्देश्य अगर बहुत बड़ा डॉक्टर होना है तो साहब समझते हैं डॉक्टर बहुत बड़ा है। कोई अगर यह उद्देश्य बना दिया हो कि नहीं नहीं ये सब संपत्तिशाली है, वह बड़ा है, तो वह भी तुम्हारे आदर्श। कोई राजनेता बनना चाहता हो, लेकिन सबने समय का पूरा पूरा उपयोग किया है। चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, कोई हो, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है, अपने समय को बर्बाद नहीं किया, हमेशा अपने लक्ष्य पर दृष्टि लगा के रहे हैं, इसलिए वहां उस ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। तो अगर तुम चाहते हो बस जीवन में सफल होने का एक ही सूत्र है, समय का ठीक ठीक उपयोग करना और साथ साथ अपने लक्ष्य पर ही दृष्टि रखना। अगर ऐसा है
तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हारी सफलता को रोक दे। और दूसरे मैंने ये भी कहा कि इसमें सिर्फ तुम कारण हो, इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है। समय मिल गया है, अवसर मिल गया है, तुम चाहो तो इसका बढ़िया से बढ़िया उपयोग कर सकते हो। अगर बढ़िया नहीं करते हो तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तुम। अगर लक्ष्य से तुम्हारी दृष्टि भटक जा रही है तो जिम्मेदार कौन है? तुम। कोई है दूसरा? नहीं। इसलिए हम बस इतनी ही सी बात कर करके और तुम लोग को आशीर्वाद देते हैं। तुम अपने जीवन में पूरी तरह सफल हो, जहां रहो वहां प्रसन्न रहो।